नमस्कार लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ वेस्टरोस, प्रस्तुत है आपके सामने एपिसोड नंबर 5 के प्रीव्यू का ब्रेकडाउन। ऑफ कोर्स इसके अंदर स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो उसकी अलग से वार्निंग नहीं देने वाला हूँ। तो वीडियो को कर देते हैं शुरू फुल स्पॉयलर्स के साथ में। शुरुआत में हमें रेड किप दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिसेंट और उसका बेटा एमंड आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, और ये सीन सिंबलाइज कर रहा है कि अब पावर शिफ्ट हो चुकी है। जो पहले पावर एगोन के पास में थी, सीजन के स्टार्टिंग में अपन देखते हैं लेरस एगोन को इस बारे में बताता भी है कि पावर शिफ्ट हो सकती है। यहाँ पर वही चीज़ हो गई है, अब सारी पावर एमंड और एलिसेंट के पास में चली गई है। वैसे ही जो पावर शिफ्ट का खेल है, इसके लिए एमंड और एलिसेंट ने कोई साजिश नहीं की थी, लेकिन जिस तरह से एगोन जला था, अगर तुम शो आंख बंद करके भी देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि एमंड की पूरी गलती थी। एगोन सेकंड के कोरोनेशन के टाइम पर भी एमंड उसको इसी तरह घूर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी नीयत कभी भी साफ नहीं थी। इसी प्रीव्यू के अंदर एक सीन है जहाँ पर कि एमंड आयरन थ्रोन को घूर रहा है। अगर तुम्हें याद आया हो तो गेम ऑफ थ्रोन्स में भी एक ही बंदा ऐसे घूरता था आयरन थ्रोन को। वो बंदा भी आयरन थ्रोन को पाना चाहता था। दरअसल वो बंदा लिटिल फिंगर था। यहाँ पर भी एमंड वैसे आयरन थ्रोन को घूर रहा है। मुझे लगता है कि शो के अंदर एमंड का कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा ही डार्क कर दिया। एगोन की जलने की वजह बुक्स के अंदर रेनेस और उसका ड्रैगन मेलेस है। अब जब बुक्स की बात हो रही है, तो एगोन के बाद में एमंड के पास में पावर कैसे आती है वो मैं तुम्हें बुक्स का बता देता हूँ। हैंड ऑफ द किंग क्रिस्टन कोल एमंड द वन आई को बोलता है कि अब तुम्हारा भाई जब तक जख्मी है, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता है, तब तक तुम्हें संभालना होगा ये पूरा वेस्टरोस। कोल को दोबारा बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। एमंड एगोन वाला क्राउन ले लेता है और अपने सर के ऊपर लगा देता है और कहता है कि ये मेरे भाई से अच्छा मेरे सर के ऊपर दिख रहा है। इसके बाद में वो अपने आप को किंग तो घोषित नहीं करता है, लेकिन लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ रेल्म घोषित कर देता है और प्रिंस रीजेंट। कुल मिलाकर बुक्स की बात हो या फिर शो की, इसको आयरन थ्रोन चाहिए था, किसी भी तरह पावर ग्रैप्स करनी थी, तो अब उसके पास में आ गई है। प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर अपन देखते हैं कि एक बड़ा सा बॉक्स है जिसको लोग कैरी कर रहे हैं। अब अगर तुम समझदार हो तो समझ गए होंगे कि एगोन की जो हालत हुई थी, जिस तरह से वो जल गया था रूकरेस्ट के वहां पर लड़ाई में झुलसने के बाद में, एगोन सेकंड को वापस किंग्स लैंडिंग इस बॉक्स के अंदर छिपा के लाया गया है। इसके बाद में बुक में लिखा हुआ है कि इतनी खराब तरीके से एगोन जला था कि वो हमेशा सोया ही रहता था, मिल्क ऑफ पॉपी पी के। लगभग 10 में से 9 घंटे वो सोता था और 1 घंटा जगता था, उसके अंदर भी सिर्फ खाना खाने के लिए, और बात सिर्फ 2 ही लोगों से करता था, एक तो उसकी मदर और दूसरा क्रिस्टन कोल। नेक्स्ट इस सीन के अंदर अपन जो डेमन देख रहे हैं अपने ड्रैगन पे बैठा हुआ, ये दरअसल बैटल ऑफ बर्निंग मिल के बाद का सीन होता है, लेकिन शो के अंदर इसको अब दिखाया है। होता यूँ है कि शो की तरह डेमन इतना ढीला बंदा नहीं है। वो जिस दिन रिवरलैंड्स में आता है उसी दिन से अपना काम करना शुरू कर देता है। उसने सारे यहाँ के सारे जो लॉर्ड्स होते हैं उनके पास में रेवंस भेज के बोलता है कि सारे लोग रेनिरा की तरफ अपने हाउस को डिक्लेयर करो। इसका रिजल्ट आता है कि बहुत सारे छोटे बड़े हाउस यहाँ पे हेरानोल के अंदर आ जाते हैं अपनी आर्मी को लेकर। फ्रेज, पाइपर, इन सब की एक छोटी बड़ी आर्मी को लेकर सीधा पहुंच जाता है लॉर्ड हम्फ्रे के पास में, हेडस्टोन के किला के वहाँ पर, जहाँ पर कि लॉर्ड एमोस रहते होते हैं। लॉर्ड एमोस तो बैटल ऑफ बर्निंग मिल के अंदर मर गए हैं, तो इस बैटल के अंदर उनकी जो थोड़ी बहुत बची कुची सेना होती है वो वापस अपने घर की तरफ जा रही होती है, यानी कि हेडस्टोन की तरफ। तो उस टाइम पर उसको लीड कर रहा होता है एमोस ब्रेकन का एक बास्टर्ड भाई होता है, जिसका नाम होता है रेलियन रिवर। जब ये ब्रेकन्स के जख्मी हुए बंदे वापस हेडस्टोन अपने घर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि डेमन पहले से वहाँ पे पहुंच गया है और उसने पूरे किले को अपने अंडर में ले लिया है। तो प्रीव्यू का ये वाला सीन उसी की स्टोरी बता रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो डेमन यहाँ पे यूं नहीं बोलता है कि ब्लैक्स या फिर रेनिरा के सामने घुटने टेको, वो बोलता है कि मेरे सामने घुटने टेको। तो अगर तुम शो वाला डेमन समझ पा रहे हो तो वो थोड़ा थ्रोन को खुद पाना चाहता है, रेनिरा के लिए नहीं पाना चाह रहा है। नेक्स्ट सीन के अंदर अपन देखते हैं कि हेरानोल की फाइनली रीबिल्डिंग शुरू हो गई है। इसी चीज़ का तो कब से मेरे को इंतजार था, क्योंकि अभी तो सारे हाउस यहाँ पे आने शुरू होंगे और ब्लैक्स की आर्मी धीरे धीरे इकट्ठा होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेमन टारगेरियन वो खुद भी लकड़ियाँ काट रहा है और वो अपनी एक्स को किसी की तरफ इशारा करके बता रहा है, और वो अपनी कुल्हाड़ी से किसी की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पर मैं एक वाइल्ड गेस करता हूँ कि वो पक्का एलिसन रिवर की तरफ कर रहा होगा, क्योंकि हमेशा उसी से कुछ न कुछ बातें करता रहता है। पिछली कुछ हुई ग्रीन्स की मीटिंग के अंदर अपन एलिसेंट को मिस कर रहे थे। वो वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी जब एगोन था, लेकिन अब एमंड पावर में आ गया है तो वो वापस यहाँ पे आ गई है, लेकिन लेरेस स्ट्रॉन्ग वो मिस है। इन ग्रीन्स की मीटिंग के बारे में बुक्स में लिख रखा है। क्रिस्टन कोल एमंड को बताते हैं, अगर तुम्हें थोड़ा सा पुराना याद हो तो जैकेरस वैल्यूरियन नॉर्थ के अंदर गया था। वो दरअसल नॉर्थ के अंदर ही नहीं गया था, वो वेल ऑफ एरे और वहाँ के आसपास के जितने भी छोटे बड़े हाउस थे वहाँ पर सब पे गया था और उन सबको अपनी तरफ मिला लिया था, यानी कि ब्लैक्स की तरफ। तो अब उसका धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू होता है। व्हाइट हार्बर, बोरो टाउन, यहाँ पे धीरे धीरे ब्लैक्स की सेना इकट्ठा होने शुरू हो जाती है। डेमन भी वापस हेरानोल को रिबिल्ड करवा रहा है, तो वो सारी सेना यहीं पे आएगी और यहाँ पे ब्लैक्स की एक आर्मी इकट्ठा होगी। तो अब तुम खुद ही सोच लो हेरानोल ब्लैक्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी चीज़ के बारे में क्रिस्टन कोल हैंड ऑफ द किंग एमंड जो कि प्रिंस रीजेंट है उसको थोड़ा वार्न भी करता है कि अगर वो सारी सेना वहाँ पर इकट्ठा हो गई, एक बार जो हेरानोल में हो गई ब्लैक्स की सेना, और वो अगर किंग्स लैंडिंग के ऊपर अटैक करती है, किंग्स लैंडिंग की दीवारें उनको नहीं सह पाएगी।
इसी प्रीव्यू के अंदर ये चीज़ शायद तुम मिस कर रहे होंगे। माइसीरिया रेनिरा को बताती है कि अब धीरे धीरे सिविल अनरेस्ट होता जा रहा है, यानी कि लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ रहा है, जो कि अपन किंग्स लैंडिंग के इस सीन के तहत देखते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि किंग्स लैंडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्रेशर बन रहा है। जो वलेरन लोगों ने जो ब्लॉकेज कर रखा है गुलेट के वहाँ पर, उसकी वजह से कोई भी व्यापार नहीं हो पा रहा है। और किंग्स लैंडिंग की बड़ी बड़ी सिटीज़ का जो मेन कारोबार होता है, जो सारा पैसे की अर्निंग होती है या फिर नॉर्मल लोगों का जीवन चलता है, वो इन्हीं शिप्स के थ्रू चलता है। अब सोचो वही ब्लॉक कर रखा है तो कितना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है किंग्स लैंडिंग के ऊपर। तो बस ये जो सारा वलेरन शिप ने ये जो गलेट के अंदर कवरेज कर रखा है, इसको तोड़ेगा कौन? समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। इसी के साथ में ये प्रीव्यू यहीं पे ख़त्म हो जाता है। होप करता हूँ तुम्हें ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। मुझे जाना है ओल्ड टाउन और वहाँ पे थोड़े नए भगवान की पूजा करनी है।